जब हम च्युइंगम निगल जाता है तब क्या होता है? इसकी हमने बहुत सारी अजीबोगरीब कहानियां सुनी है, बट क्या सच में हम च्युइंगम थूकना भूल जाते हैं या फिर सच में हम च्युइंगम बाय मिस्टेक निगल जाते हैं? सेकेंड स्टैंडर्ड में मेरे टीचर ने बोला था, अगर तुम च्युइंगम निगल गए तो पेट में उसका ट्री बन जाएगा और वो ट्री पेट में ही रह जाएगा और उसका बड़ा सा रबर ट्री बन जाएगा। हाँ, ये सच है। जस्ट किडिंग। च्युइंगम को निगल जाने से उसका पेड़ नहीं बनता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम च्युइंगम चबाना स्टार्ट कर दें। जब हम कोई नॉर्मल खाना खाते हैं तब हमारे बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए 3 प्रोसेस होती है जो हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसमें पहला प्रोसेस है ऑब्वियसली फूड को चबाना। फूड को चबाने से वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और फूड का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। मीनवाइल हमारी सलाइवा फूड पार्टिकल्स के आसपास एक कोट बना देती है। हमारी सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। फाइनली जब हम अपना फूड निगल जाता है तब वो स्टमक में आता है। हमारे स्टमक में एसिड होता है जो बचे हुए फूड पार्टिकल्स को डिसॉल्व कर देता है। उसके बाद फूड पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक में स्मूथली पास होता है। ये नॉर्मल प्रोसेस है नॉर्मल फूड के लिए, लेकिन जब हम च्युइंगम खाते हैं तब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम च्युइंगम को कितना भी चबा ले हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन नहीं कर पाते हैं। च्युइंगम का यूज बहुत पहले से होता आ रहा है। एंशिएंट मायंस और एस्टेक्स ने सैपोडिला ट्रीज के रेजिन्स में से च्युइंगम की खोज की थी। वो लोग रेजिन्स को ड्राई करके उसका च्युइंगम बनाते थे और उसको चबाते रहते थे ताकि उनकी भूख मिट जाए। और उससे भी पहले च्युइंगम का यूज एज अ ब्रीथ फ्रेशनर हुआ करता था। लेकिन अगर आजकल के च्युइंगम की बात की जाए तो ये सिंथेटिक पॉलीमर से बने हुए होते हैं, जैसे कि ब्यूटाइल रबर। इन पॉलीमर्स का यूज बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने में होता है, जैसे कि ग्लू, फाइबर ऑप्टिक्स, पेपर, एक्सप्लोजिव्स, बॉटल स्टॉपर और टायर्स वगैरह। लेकिन टेंशन का कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्यूटाइल रबर हमें बीमार नहीं करता है। ब्यूटाइल गम का ब्रेकडाउन नहीं होता है और उसकी वजह से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसका रीज़न ये है कि हमारे बॉडी के एंजाइम्स और स्टमक एसिड का ब्यूटाइल गम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम 24/7 च्युइंगम को चबाते फिरे। हमारी बॉडी च्युइंगम को उसी तरह से हैंडल करती है जिस तरह से वो दूसरे फूड को हैंडल करती है, जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव ट्रैक 2-3 दिन में ही च्युइंगम को हमारे बॉडी में से बाहर फेंक देता है। तो भाई साहब, उसका यह मतलब नहीं है कि हम पूरा पैकेट एक ही दिन में खाना स्टार्ट कर दें। आप जितना ज़्यादा च्युइंगम खाओगे उतना च्युइंगम स्वेलो करने की चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे बॉडी के डाइजेस्टिव ट्रैक में ब्लॉक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जो कॉज करता है इंटेस्टिनल ब्लॉकेज, और उसकी वजह से होता है कॉन्स्टिपेशन और स्टमक पेन। ये जो ब्लॉकेज होता है उसको कहते हैं बिजोर। 18 साल की लेडी बिजोर से पीड़ित थी क्योंकि उसका डाइजेस्टिव ट्रैक ब्लॉक हुआ था च्युइंगम खाने से। लेडी की जब हिस्ट्री चेक की गई तो पता चला कि वो लेडी एक दिन में कम से कम 5 च्युइंगम का सेवन करती थी। वो ब्लॉकेज इतना ज़्यादा बढ़ गया कि डॉक्टर को उसकी सर्जरी करनी पड़ी और सर्जरी के थ्रू च्युइंगम को ब्रेक डाउन करना पड़ा। कोई भी चीज़ अगर हम एक्सेस में करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होता है। लेकिन रिसर्च में ये भी फाइंड आउट हुआ है कि च्युइंगम आपको रिलैक्स करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन होता है जिसको च्युइंगम कम करता है। ओकेजनली च्युइंगम खाने से हमारे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हमारी बॉडी हमारे लिए बहुत कुछ करती है, तो अननेसेसरी हमारे बॉडी को ट्रबल में क्यों डालना, बराबर ना? हाँ, लेकिन एक काम हमें ज़रूर करना है कि अगर आप च्युइंगम खाते हो तो प्लीज़ उसको रास्ते में मत फेंका करो।